बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 केमिस्ट्री की बुक है। हमारा चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो टू बी कंटिन्यू था। आज हम इसका सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफ़ाइन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस विद एग्जांपल। तो हमें जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस जो रिएक्शन है दोनों वो एग्जांपल्स के साथ बताने हैं। तो पेज नंबर 145 पे देखें, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की हेडिंग है, लेकिन हम इसको चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन है इसको हम आंसर इसका स्टार्ट करेंगे। नीचे जो है जहाँ से स्टार्ट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. The electrochemical reaction in which atom molecules are ion loses electron and its oxidation number increases is called oxidation reaction. एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल भी मांगी है। तो कॉपर है Cu इज इक्वल टू Cu प्लस प्लस 2 बार पॉजिटिव है प्लस 2E इलेक्ट्रॉन माइनस, यानी ऑक्सीडेशन है। The electrochemical reaction in which atoms, molecule or ion accept electron and its oxidation number decrease is called reduction reaction. देखें, ऑक्सीडेशन जो हमने रिएक्शन पढ़ा उसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं या आयोन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, जबकि हमने जो रिडक्शन रिएक्शन पढ़ रहे हैं इसमें जो है मॉलिक्यूल्स और आयोन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़, और फिर उसमें नंबर इंक्रीज़ हो जाते हैं तो इसमें नंबर डिक्रीज़ हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल है S+2 इलेक्ट्रॉन माइनस S2 माइनस रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, हाँ, तो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को और रिडक्शन रिएक्शन को हमें समझना है। ठीक है, तो ये जो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। आगे चल के इसको डिटेल में भी बताऊंगा मैं। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, वाई आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और इन एक्वस सॉल्यूशन ओनली। तो इसका जो आंसर है ये मैंने लिख दिया है, आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन और इन एक्वस सॉल्यूशन because their ions are free to move from place to place, whereas ionic compounds cannot conduct electricity when solids because their ions are held in fixed position and cannot move. ठीक है, तो जो आयोनिक कंपाउंड जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन में, चूँकि उनके जो आयोन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, वो मूव करते हैं इधर उधर, जबकि सॉलिड के जो हैं वो आयोन्स मूव नहीं करते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। 3 क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक्सप्लेन विद डायग्राम। तो हमें इसकी डायग्राम भी बनी हुई है, पेज नंबर 148 पर देखें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। अब चूँकि आंसर हमें शॉर्ट लिखना है, सिर्फ बताना है कि ये सेल क्या है, तो हम फर्स्ट पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, सेकंड पैराग्राफ, द टाइप ऑफ सेल विच यूजेस इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू अकर इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हमें सेल की ये डेफिनेशन लिखनी है, चाहे तो नीचे वाली 2 लाइनें और लिख लें। एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ वेसल, इलेक्ट्रोड्स एंड अ बैटरी। लेकिन चूंकि हमारी डेफिनेशन ऊपर पूरी हो रही है, सामने हमारे पास डायग्राम है, हम इस डायग्राम को बना देंगे। इसमें ऊपर कैथोड और एनोड के जो है आपने पॉइंट दिखाने हैं और नीचे इलेक्ट्रोलाइट्स दिखाने हैं, मतलब वो बैटरी शो करनी है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है ये डायग्राम नहीं है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफ़ाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एजेंट विद एग्जांपल। ऊपर हमने रिएक्शन पढ़ा था, अब यहाँ पे एजेंट बताने हैं विद एग्जांपल। तो ये आपका पेज नंबर 146 पे है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडेशन occurs due to oxidizing agent and reducing agent is responsible for reduction। ठीक है, ऑक्सीडेशन कब होता है? जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उसमें, उसकी वजह से होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट ज़िम्मेदार होते हैं रिडक्शन के। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडाइजेशन में
सब्सटेंस क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट आर सब्सटेंस विच लूजेज इलेक्ट्रॉन, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, वो उसके सब्सटेंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। ठीक है, इसको अब नीचे एग्जांपल जैसे दी हुई है Zn+Cl2, तो वो ZnCl2 हो गया। अब यहाँ पे इसको समझ लें, आगे क्वेश्चन एक आ रहा है तो इसको यहीं समझ लें कि जो जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन अंडरगोज ऑक्सीडेशन पे जा रहा है क्योंकि वो लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, और वो बिल्कुल एक्ट किस तरह कर रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि क्लोरीन, वाइल क्लोरीन अंडरगोज रिडक्शन बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि क्लोरीन जो है वो रिडक्शन पे जा रहा है और वो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, और वो एक्ट कर रहा है एज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ इस चीज़ को आपको समझा दिया गया है, क्योंकि जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपसे यही चीज़ पूछी जा रही है कि एग्जामाइन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस एंड आइडेंटिफाई 1 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 2 रिड्यूसिंग एजेंट, 3 है सब्सटेंस अंडरगोज ऑक्सीडेशन और सब्सटेंस अंडरगोज रिडक्शन। तो हमने पीछे जो है 2 बार इस चीज़ को पढ़ लिया है। आप अगर जो रिएक्शन पढ़ा था उसमें आप जाकर देख लें तो उसमें भी जो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पढ़ा था तो उसमें एग्जांपल दी हुई थी। ऑक्सीडेशन में क्या था कि जो Cu यानी कॉपर एक जगह लिखा हुआ है, उसको नेक्स्ट में जो है कॉपर को उसमें पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं और +2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ना, मतलब -2 इलेक्ट्रॉन यानी उसने अपने पास ऐड किए हैं। और नीचे रिडक्शन में क्या हो रहा है, S+2 इलेक्ट्रॉन्स थे जो एक ही जगह, यानी यहाँ आपको मैं आसान लफ्ज़ों में समझा दूँ, जो हमने यहाँ दूसरी जगह भी ये एग्जांपल अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ी है उसको मैं आपको बता दूँ। तो उसमें लिखा हुआ है Zn+Cl2 = या एरो है ZnCl2। तो जो Zn और क्लोरीन दोनों अलग अलग हैं, उसमें जब वो एक ZnCl2 हो रहे हैं तो यहाँ पे वो देखें कि जो जिंक है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जबकि क्लोरीन क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है और एक्ट कर रहा है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमें इसमें भी यही चीज़ें बतानी हैं। तो मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ देखें निशान लगा दिया है। अब इसमें ये आप देखें 1 2 3 4 जो फर्स्ट के स्टार्ट के हैं, जैसे Zn है, Br2 है, 2C है, 2Li है, ये जो हैं ये 2 और 3 हैं, यानी रिड्यूसिंग एजेंट हैं और सब्सटेंस अंडरगोज ऑक्सीडेशन है। जैसे जिंक था ना, सब्सटेंस अंडरगोज ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट, ये 2 और 3 जो फर्स्ट लाइन पूरी है, ये Zn, Br2, 2Ca, 2Li। इसी तरह जो प्लस के बाद नेक्स्ट जो है आपके यहाँ पे केमिकल इक्वेशन में जो ये दिए हुए हैं केमिकल्स, उसमें जो नेक्स्ट लाइन है वो 1 और 4 है, यानी सब्सटेंस अंडरगोज रिडक्शन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे मैंने लिख के दिखा दिया है कि फर्स्ट लाइन जो है यूँ लंबाई में 2 और 3 है, और बाद प्लस के बाद जो लंबी लाइन है वो 1 और 4 है। ठीक है, ये आप समझ जाएंगे, इसको अलग अलग करके आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एलॉय। अब एलॉय कंपोनेंट्स आपने बताने हैं, यहाँ मैंने लिख तो दिए हैं लेकिन आप पेज नंबर 152 पर भी देख सकते हैं। नेम ऑफ एलॉय, कंपोनेंट्स, एप्लीकेशन सब दिया हुआ है। एक लॉन्ग में क्वेश्चन भी आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ 3 पूछे हैं CuSn, CuZn। तो जो CuZn है वो ब्रास है। यहाँ नीचे देखें बेल मेटल के नीचे ब्रास है, यहाँ मैंने बेल मेटल, और उसके नीचे ब्रॉन्ज, वो CuZn और Sn, ये ब्रॉन्ज हैं हमें। हाँ, इसमें जो है वो आगे एप्लीकेशन तो हमें नहीं बतानी, सिर्फ हमें अलॉय मेटल बताने थे किस चीज़ के हैं। उसके बाद एक है CuAlMgNi। तो ये देखें ड्यूरेलोमिन है। ड्यूरेलोमिन जो है ये हमारा
सेकंड में आ रहा है इसमें, और जो ब्रॉन्ज़ था वो थर्ड में आ रहा है। तो ये पेज नंबर 152 पे भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भी मैंने आपकी आसानी के लिए इसको फिल कर दिया है। ठीक है, तो ये आज का जो हमारी सेक्शन बी था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, ये कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। कोई चीज़ अगर मिसिंग हो, समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।